सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस और इसका मीनिंग, और लास्ट में हम क्विज भी करेंगे जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज। फर्स्ट जो है हमारे पास स्लाइड है, वो बता रही है सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हमेशा डिपेंड करता है, कंसिस्ट होता है ऑफ टू मेन पार्ट्स। उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है द सब्जेक्ट और एक होता है द प्रेडिकेट। तो किसी शख्स का नाम, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमारे पास सब्जेक्ट होती है। और प्रेडिकेट, जब हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, वो बाकी प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस जो बचा हुआ बाकी सेंटेंस होता है, जो उसके बारे में डिफाइन कर रहा होता है कि ये शख्स ऐसा ऐसा है या ये चीज़ यूं यूं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है द कैट पर्स लाउडली। अब यहाँ द कैट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। पर्स लाउडली जो है प्रेडिकेट है, क्योंकि ये कैट को डिफाइन कर रहा है, राइट। सेंटेंस बर्ड माइग्रेट साउथ फॉर विंटर। अब यहाँ पे बर्ड्स जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सो वी कैन से दैट इट्स अ सब्जेक्ट। और बाकी का जो सेंटेंस है माइग्रेट साउथ फॉर विंटर्स, जो है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। नेक्स्ट लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन। यूजली द सब्जेक्ट कम बिफोर द प्रेडिकेट। आमतौर पे ये होता है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आ सकता है। वो क्यों आता है, उसकी क्या रीज़न है, एम्फसाइज के लिए या स्टाइलिस्टिक रीजंस की वजह से। जैसे हियर कम्स द बस। बस हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, किसी चीज़ का नाम है। और स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट जो है यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। सिट डाउन, ये इम्परेटिव जो है सेंटेंस है। मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, क्योंकि वो हमें समझ आ जाता है, वी कैन ईजिली अंडरस्टूड। जैसे सिट डाउन है, हमें अब पता है यू जो है हमें समझ आ गई है कि ये थैंक हिम कह रहे हैं, तो यू जो है हमें समझ आ गई। एक दफ़ा दोबारा से हम रिकैप देख लेते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, नेम, द पर्सन और थिंग। अ प्रेडिकेट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी शख्स का नाम होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, ये उस चीज़ के बारे में बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या था, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो एज एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं ये कुछ सेंटेंसेस है, इसमें आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। द क्रैकलिंग ऑफ कीज सेव्ड रोम। द क्रैकलिंग ऑफ कीज ये हमारा सब्जेक्ट है, और सेव्ड रोम प्रेडिकेट। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। द अर्ली बर्ड ये हमारे पास सब्जेक्ट है। कैचेज द वॉर्म डिफाइन कर रहा है अर्ली बर्ड को, तो वो हमारे पास प्रेडिकेट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, और द ऑन द बर्निंग डेक जो है ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये बॉय को डिफाइन कर रहा है। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो ऑल मैटर जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, और बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट। टूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। अब ये नाम है, ये सब्जेक्ट है, वॉज अ मैन ऑफ माइट प्रेडिकेट है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज सब्जेक्ट बिकॉज, और बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट। स्टोन वॉल्स टू नोट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स जो है ये भी हमारे पास सब्जेक्ट है, और बाकी का सेंटेंस जो है वो है डोंट नोट मेक अ प्रिजन, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आपके लिए एक काम है, क्विज। आप ये सेंटेंसेस आप खुद सॉल्व करो, बहुत ही इजी हैं, और आपने कमेंट्स में बताना है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई। और थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।